12 परमाणु मिसाइल तैनाती के बाद भारत का दूसरा धमाका। पाकिस्तान को ठोकने के लिए 300 योद्धा करने वाले हैं बॉर्डर पर लैंड। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा के ऊपर इस वक्त रणनीतिक तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। हमारी पश्चिमी सीमा के ऊपर सैन्य हलचल इतनी ज्यादा तेज हो गई है कि हाल ही में यह सनसनीखेज खबर आई है कि भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन की तादाद को न केवल बढ़ा दिया है बल्कि 12 महाविनाशक परमाणु हथियारों को बाकायदा सीमा के ऊपर लाइव डिप्लॉय कर दिया है, यानी रेडी टू लॉन्च। भारत के इस कड़े कदम से पूरे इलाके के अंदर दुश्मनों पर एक भयंकर सैन्य दबाव पैदा हो गया है। लेकिन भारतीय सेना यही नहीं रुकी, बल्कि हमारी कमान ने अब एक और बड़ा धमाका कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत ही एक ऐसा आक्रामक और ऐतिहासिक फैसला कर लिया है जिसने पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय के अंदर सीधे तौर पर खलबली मचा दी है। भारत का यह फैसला हमारी थल सेना की मारक क्षमता को रातों रात एक ऐसे मुकाम पर ले जाने वाला है जहां दुश्मन के बड़े से बड़े बंकर और बख्तरबंद सैन्य ठिकाने सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के अंदर मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे जाबाज वैज्ञानिकों और नीति निर्माताओं ने 2 फ्रंट वॉर की तैयारी को ध्यान में रखकर ऐसा चक्रव्यूह रच डाला है जिसे देखकर यूरोप से लेकर अमेरिका तक पूरी तरह हैरान है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको थल सेना के इसी नए और अजय स्वदेशी योद्धा के बारे में बताऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी भारत की इस फौलादी सैन्य शक्ति को सलाम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, साल 2026 के इस नए भारत में रक्षा मंत्रालय की तरफ से सैन्य आधुनिकीकरण को लेकर लगातार कड़े फैसले किए जा रहे हैं। कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 114 राफेल फाइटर जेट की एक विशाल डील को हरी झंडी दिखाई गई थी और इसके साथ ही नौसेना के लिए राफेल मरीन विमानों के सौदे को भी आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन अब हमारे रक्षा रणनीतिकारों ने अपना पूरा फोकस भारतीय थल सेना की मारक क्षमता को अचूक और विनाशकारी बनाने पर पूरी तरह से केंद्रित कर लिया है। यानी ध्यान पूरी तरह से वायुसेना से शिफ्ट करके थल सेना की तरफ कर दिया गया है। इसी कड़ी में भारत सरकार कुल 23,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से 300 अतिरिक्त K9 वज्र T स्वचालित तोपों को खरीदने का एक विशाल प्रस्ताव तैयार कर चुकी है, जो बहुत जल्द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी DCA यानी DAC के सामने फाइनल मंजूरी के लिए रखा जाने वाला है। रक्षा एक्सपर्ट का मानना है कि यह कोई सामान्य सैन्य खरीद नहीं बल्कि यह भारत की उस महारणनीति का हिस्सा है जिसे सैन्य भाषा में 2 फ्रंट वॉर स्ट्रेटेजी कहा जाता है। यानी उत्तर के अंदर बैठा हुआ विस्तारवादी चीन और पश्चिम के अंदर बैठा हुआ छद्म युद्ध लड़ने वाला पाकिस्तान। अगर ये दोनों मिलकर भी भारत के खिलाफ कोई नापाक साजिश रचते हैं भविष्य में, तो भारतीय थल सेना के तोपखाने के पास इतनी मारक क्षमता होनी चाहिए कि वे एक ही वक्त के अंदर दोनों फ्रंट के ऊपर एक साथ आग बरसा सके। इस 23,000 करोड़ रुपए के महानिवेश से थल सेना के आर्टिलरी कोर यानी तोपखाने का पूरा चेहरा ही बदलने वाला है। अब बात करें तोपखाने के उस महाबली की जिसने हमारी सेना के जनरलों का दिल जीत लिया है, तो यह है K9 वज्र तोप। यह तोप एक 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर की अत्यंत आधुनिक स्वचालित तोप है। आसान भाषा में समझे तो यह एक ऐसी तोप है जो खुद एक बख्तरबंद टैंक वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती है। यानी इसे किसी ट्रक या फिर गाड़ी से खींचे जाने की रत्ती भर भी जरूरत नहीं है। यह ट्रकों की तरह अपने खुद के ट्रैक वाले बेल्ट पहियों पर चलती है और उसी आक्रामक रफ्तार से आगे बढ़ सकती है जिस रफ्तार से सेना के मुख्य युद्धक टैंक यानी हमारे T-72 और T-90 भीष्म टैंक चलते हैं। इस स्वदेशी तोप की मारक क्षमता लगभग 38 से 40 किलोमीटर तक होगी। यानी ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पार खड़े होकर भी दुश्मन की सीमा के भीतर 40 किलोमीटर गहरे ठिकाने, उनके रसद डिपो, उनके कमांड सेंटर को पूरी सटीकता के साथ तबाह कर सकती है। इसकी यही भीषण रफ्तार और अचूक गोलीबारी की क्षमता इसे दुनिया के बेहतरीन आर्टिलरी सिस्टम में से सबसे शीर्ष पर लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन इस तोप की जो सबसे घातक और हैरान करने वाली बात है वो यह है कि इसकी शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी। दरअसल पुराने जमाने में जब तोप से गोला दागा जाता था तो तोप एक ही जगह फिक्स रहती थी, जिससे दुश्मन के काउंटर बैटरी रडार उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे जवाबी हमले में नष्ट कर देते थे। लेकिन K9 वज्र T के सामने ऐसा कर पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। आइए जानते हैं। यह तोप दुश्मन पर तेजी से एक के बाद एक कई गोले दागती है और इसके पहले कि दुश्मन को भनक लगे इसके लोकेशन का, यह तोप तेजी से अपनी लोकेशन बदलकर वहां से अलग जगह पर चली जाती है। आज के आधुनिक युद्ध के दौरान जहां चारों तरफ जासूसी ड्रोन और सैटेलाइट्स घूम रहे होते हैं, वहां यह क्षमता हमारे वीर सैनिकों के जीवन की रक्षा करने और दुश्मन को लगातार भ्रम में रखने के लिए सबसे अचूक हथियार साबित होती है।
दुश्मन की सेना जब तक हमारी पुरानी लोकेशन के ऊपर काउंटर अटैक करेगी तब तक तो K9 वज्र किसी दूसरी सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचकर दोबारा आग उगलने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी होगी। इस तोप की कहानी में एक बहुत बड़ा रणनीतिक ट्विस्ट भी छुपा हुआ है जो भारतीय सेना के हौसले को दिखाता है। जब शुरुआत में दक्षिण कोरियाई तकनीक पर आधारित इस तोप को सेना में शामिल किया गया था तब इन्हें मुख्य रूप से राजस्थान के थार रेगिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाकों के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन साल 2020 में जब पूर्वी लद्दाख के अंदर चीन के साथ अचानक से भारी सैन्य तनाव पैदा हुआ तो हमारी सेना ने एक बेहद साहसिक और लीक से हटकर एक कड़ा फैसला लिया। भारतीय सेना ने K9 वज्र तोपों को सीधे 15,000 फीट की हाइट से भी ऊपर बर्फीले और शून्य से नीचे तापमान वाले इलाकों में तैनात कर दिया। चीन के सैन्य कमांडर्स यह देखकर पूरी तरह से भौचक्के रह गए थे क्योंकि पहाड़ों पर इतनी भारी स्वचालित तोपें तैनात करना सैन्य विज्ञान में असंभव माना जाता था। वहाँ का तापमान शून्य से 30 डिग्री से 40 डिग्री माइनस में चला जाता है। जहाँ गाड़ियों के मोबाइल ऑयल और इंजन तक जम जाते हैं वहाँ भारतीय सेना ने इस तोप को तैनात कर दुनिया में महारत हासिल कर ली क्योंकि हमारे भारतीय इंजीनियरों ने इस तोप में विशेष स्वदेशी विंटर किट लगाए जिससे इसकी बैटरियां और इंजन बेहद कम तापमान में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते रहे। लद्दाख की ऊंची चोटियों पर इस तोप ने जो अचूक और विनाशकारी प्रदर्शन किया उसी ने सेना को इसका महाबेड़ा तैयार करने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दो कि शुरुआत में भारत ने कुल 100 K9 वज्र तोपों का ऑर्डर दिया था जो सेना में पूरी तरह से शामिल है और तोप के इसी बेजोड़ रिकॉर्ड को देखते हुए साल 2024 में सरकार ने 7,629 करोड़ रुपए की लागत से 100 और तोपों की खरीद को मंजूरी दी थी जिस पर काम तेजी से चल रहा है। अब जो यह नया 300 अतिरिक्त तोपों का प्रस्ताव तैयार किया गया है इस प्रस्ताव के स्वीकार होते ही भारतीय सेना के पास कुल 500 K वज्र तोपों का एक ऐसा महाबेड़ा तैयार हो जाएगा जो हमारी थल सेना को दुनिया की सबसे खतरनाक आक्रामक सेनाओं की कतार में खड़ा कर देगा। आपको बता दूं कि इस पूरे सौदे की जो सबसे बड़ी गर्व करने वाली बात है वो यह है कि ये तोपें विदेशों से सीधे बनकर नहीं आ रहे हैं, यानी ये भारत में ही बनाई जाएगी। आपको बता दूं कि भारत की जानी मानी कंपनी लार्सन एंड टुब्रो ने गुजरात के हजीरा में इसके लिए एक खास बख्तरबंद प्रणाली का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया है जहां मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी सामग्री का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका सीधा रणनीतिक फायदा यह है कि कल को युद्ध जैसी परिस्थितियों में अगर हमें स्पेयर पार्ट्स या मेंटेनेंस की जरूरत पड़ी तो हमें किसी दूसरे देश के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी सेना पूरी आत्मनिर्भरता के साथ अपनी शर्तों पर जंग लड़ सकेगी। आपको बता दो कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी हालिया युद्ध ने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों की आंखें खोलकर रख दी हैं। एक वक्त में यह माना जाने लगा था कि आधुनिक दौर में सिर्फ लड़ाकू विमानों, मिसाइलों और छोटे सुसाइड ड्रोन्स का है और भारी तोपों का जमाना लद चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है क्योंकि बैटलफील्ड में यह साफ देखा गया है कि हवाई हमलों के बावजूद जीत उसी सेना की होती है जो लंबी दूरी तक लगातार भारी मात्रा में तोप खाने से गोलीबारी करने की कैपेबिलिटी रखती है। आपको बता दो कि ड्रोन सिर्फ 1 या 2 हमले कर सकता है लेकिन तोप खाना लगातार घंटों तक दुश्मन की चौकियों पर दनादन गोलों की बारिश करके उनका मनोबल पूरी तरह से तोड़ डालता है। इसी रणनीतिक समझ के तहत हमारी थल सेना अपनी आर्टिलरी विंग को सबसे ज्यादा आधुनिक बना रही है। पाकिस्तान की सीमा पर जहां मैदानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाके हैं वहां यह तोप अपनी आक्रामक गति से दुश्मन के बख्तरबंद डिवीजनों को आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। तो दूसरी तरफ उत्तरी सीमा पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन ने जो भारी बंकर्स बनाए हैं उन्हें तबाह करने के लिए K9 के 155 मिलीमीटर के गोले साक्षात काल साबित होंगे। ये सौदा सीधे तौर पर बीजिंग और इस्लामाबाद को लेकर एक स्पष्ट संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और भारतीय सेना अब रक्षात्मक मुद्रा से बाहर निकलकर आक्रामक रुख अपना चुकी है, जो यह साफ दर्शाता है कि भविष्य की इस वैश्विक रेस में भारत अब किसी का फॉलोअर्स नहीं बल्कि पूरी दुनिया का लीडर बनने वाला है। और यही वजह है कि आज जब भारत ने सीमाओं पर इस नए परमाणु और आर्टिलरी चक्रव्यूह को तैनात किया है तो हमारे दुश्मनों का मुंह खुला का खुला रह गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि भारत को K9 वज्र तोपखाने की संख्या को और ज़्यादा बढ़ाकर सरहदों पर और ज़्यादा से ज़्यादा तोपखाने तैनात करने चाहिए। अपनी बहुमूल्य और बेबाक राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके हर एक कमेंट को बहुत ही गौर से पढ़ते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।